नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 2 में श्लोक 25 से 37 देखा है। आज हम भाग 2 में श्लोक 38 से 46 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जया ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अनुवाद। सुख और संकट, हानि और लाभ, जय और पराजय को समान मानकर कर्तव्य के लिए लड़ो। इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से आपको कभी पाप नहीं लगेगा। स्पष्टीकरण। अर्जुन को सांसारिक स्तर से प्रेरित करने के बाद श्री कृष्ण अब काम के विज्ञान में गहराई से आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने भय व्यक्त किया था कि शत्रुओं को मारने से उन्हें पाप लगेगा। श्री कृष्ण इस आशंका का समाधान करते हैं। वह अर्जुन को अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करने की सलाह देते हैं। काम के प्रति ऐसा रवैया उसे किसी भी पापपूर्ण प्रतिक्रिया से मुक्त कर देगा। जब हम स्वार्थी उद्देश्यों के साथ काम करते हैं तो हम कर्म बनाते हैं जो उनकी बाद की कार्मिक प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं। माथर श्रुति में कहा गया है, पुण्येन पुण्य लोकन नयति पापेन पापमुभाभ्यमेव मनुष्यलोकम। वी 34। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम स्वर्गलोक जाओगे, यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम पाताल में जाओगे। यदि आप दोनों का मिश्रण करेंगे तो आप पृथ्वी ग्रह पर वापस आ जाएंगे। किसी भी स्थिति में हम अपने कर्मों की प्रतिक्रिया से बंध जाते हैं। इस प्रकार सांसारिक अच्छे कर्म भी बंधनकारी होते हैं। इनका परिणाम भौतिक पुरस्कारों के रूप में मिलता है जो हमारे कर्मों के भंडार को बढ़ाते हैं और इस भ्रम को गहरा करते हैं कि दुनिया में खुशी है। हालांकि यदि हम स्वार्थी उद्देश्यों को छोड़ देते हैं तो हमारे कार्य अब कोई कार्मिक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, हत्या एक पाप है और दुनिया के हर देश का न्यायिक कानून इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। लेकिन यदि कोई पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए डाकुओं के गिरोह के नेता को मार देता है तो उसे इसके लिए दंडित नहीं किया जाता है। यदि कोई सैनिक युद्ध में शत्रु सैनिक को मार देता है तो उसे इसके लिए दंडित नहीं किया जाता है। दरअसल उन्हें बहादुरी के लिए मेडल से भी नवाजा जा सकता है। सजा की स्पष्ट कमी का कारण यह है कि ये कार्य किसी दुर्भावना या व्यक्तिगत उद्देश्य से प्रेरित नहीं हैं। इन्हें देश के प्रति कर्तव्य के रूप में निभाया जाता है। ईश्वर का नियम काफी समान है। यदि कोई सभी स्वार्थी उद्देश्यों को त्याग देता है और केवल सर्वोच्च के प्रति कर्तव्य के लिए कार्य करता है तो ऐसा कार्य कोई कार्मिक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे परिणामों से अलग हो जाएं और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब वह जय पराजय, सुख दुख को समान मानकर समभाव से युद्ध करता है तब शत्रुओं को मारकर भी उसे कभी पाप नहीं लगता। इस विषय को बाद में भगवद गीता के श्लोक 5.10 में भी दोहराया गया है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार जो लोग सभी आसक्ति को त्याग कर अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं वे पाप से अछूते रहते हैं। आसक्ति रहित कर्म के बारे में गहन निष्कर्ष निकालने के बाद श्री कृष्ण अब कहते हैं कि वे कर्म विज्ञान को विस्तार से समझाएंगे जिससे कि उन्होंने जो कहा है उसके पीछे का तर्क उजागर हो सके। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। अनुवाद। अब तक मैंने आपको सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में विश्लेषणात्मक ज्ञान समझाया है। अब सुनो हे पार्थ, मैं बुद्धि योग या बुद्धि के योग को कैसे प्रकट करता हूँ। जब आप ऐसी समझ से काम करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्पष्टीकरण।
सांख्य शब्द सान धातु से बना है, जिसका अर्थ है पूर्ण, और ख्या, जिसका अर्थ है जानना। तो सांख्य का अर्थ है किसी चीज का संपूर्ण विश्लेषणात्मक ज्ञान। सांख्य दर्शन, जो भारतीय दर्शन के 6 दार्शनिक ग्रंथों में से एक है, ब्रह्मांड में संस्थाओं की एक विश्लेषणात्मक गणना करता है। इसमें 24 संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है। पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच तन्मात्रा, पदार्थ के 5 अमूर्त गुण, स्वाद, स्पर्श, गंध, ध्वनि और दृष्टि, पंच कर्मेंद्रिय, 5 कार्यशील इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, अहंकार, महान के विकास से बनी इकाई, महान, प्रकृति के विकास से बनी इकाई, प्रकृति, भौतिक ऊर्जा का मौलिक रूप। इनके अलावा पुरुष या आत्मा है, जो प्रकृति का आनंद लेने की कोशिश करती है और उसमें बंध जाती है। श्री कृष्ण ने अभी अर्जुन को सांख्य का दूसरा रूप समझाया है, जो अमर आत्मा का विश्लेषणात्मक ज्ञान है। अब वह कहते हैं कि वह पुरस्कार की इच्छा के बिना काम करने का विज्ञान प्रकट करने जा रहे हैं। इसके लिए कर्मों के फल से वैराग्य की आवश्यकता होती है। ऐसी वैराग्य बुद्धि से विवेक का अभ्यास करने से आती है। इसलिए श्री कृष्ण ने दिलचस्प रूप से इसे बुद्धि योग या बुद्धि का योग कहा है। बाद के छंदों 2.41 और 2.44 में वह बताते हैं कि मन को वैराग्य की स्थिति में लाने में बुद्धि कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 40। नियोभिक्रमना शोस्ति प्रत्यायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मोटो भयात्। अनुवाद: चेतना की इस अवस्था में काम करने से कोई हानि या प्रतिकूल परिणाम नहीं होता है, और थोड़ा सा प्रयास भी व्यक्ति को बड़े खतरे से बचा लेता है। स्पष्टीकरण: हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगले जन्म में हमें मानव योनि नहीं मिलेगी और इसके बजाय हम जीवन की निचली प्रजातियों जैसे पशु, पक्षी, पाताल आदि में चले जाएंगे। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकते कि मानव योनि मिलेगी हमारे लिए आरक्षित रहें, क्योंकि अगला जन्म हमारे कर्मों और इस जीवन में चेतना के स्तर से निर्धारित होगा। जीवन की 84 लाख प्रजातियां अस्तित्व में हैं। मनुष्य से नीचे की प्रजातियां, पशु, पक्षी, मछलियां, कीड़े, पक्षी आदि के पास हम मनुष्यों की तरह विकसित बुद्धि नहीं है। फिर भी वे खाना, सोना, बचाव और संभोग जैसी सामान्य गतिविधियां भी करते हैं। मनुष्य को ज्ञान की क्षमता एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रदान की गई है, ताकि वे इसका उपयोग स्वयं को ऊपर उठाने के लिए कर सकें। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग केवल खाने, सोने, संभोग करने और रक्षा करने की पशुवत गतिविधियों को करने के लिए करता है, तो यह मानव रूप का दुरुपयोग है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भोजन को जीवन का प्राथमिक सुख बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सुअर का शरीर अधिक उपयुक्त हो जाता है, और इस प्रकार उस व्यक्ति को अगले जीवन में सुअर का शरीर प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति नींद को जीवन का लक्ष्य बनाता है, तो भगवान मानते हैं कि ध्रुवीय भालू का शरीर ऐसी गतिविधि के लिए अधिक उपयुक्त है और इसे सफल जीवन में आवंटित करता है। तो हमारे सामने बड़ा खतरा यह है कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। वेद कहते हैं, यह चेदा वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। केनोपनिषद 2.5-35। हे मानव जन्म एक दुर्लभ अवसर है। यदि आप इसका उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा विनाश भुगतना पड़ेगा। फिर वे कहते हैं, ये चेदशकाद बोधुम प्रक्षरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरात्वय कल्पते। कठोपनिषद 2 मार्च 2004 V36। यदि आप इस जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो आप कई जन्मों तक 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। हालांकि एक बार जब हम आध्यात्मिक अभ्यास की यात्रा शुरू करते हैं, तो भले ही हम इस जीवन में पथ को पूरा नहीं करते हैं, भगवान देखते हैं कि ऐसा करने का हमारा इरादा मौजूद था।
इसलिए वह हमें फिर से मानव जन्म प्रदान करते हैं ताकि हम वहीं से आगे बढ़ सकें जहां हमने छोड़ा था। इस तरह हम बड़े खतरे को टाल देते हैं। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मार्ग पर किए गए प्रयास से कभी कोई हानि नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान जीवन में हम जो भी भौतिक संपत्ति जमा करते हैं उसे मृत्यु के समय पीछे छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम योग के मार्ग पर कोई आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो भगवान उसे संरक्षित करते हैं और हमें अगले जीवन में फल देते हैं, जिससे हम वहीं से शुरू कर पाते हैं जहां से हमने छोड़ा था। इस प्रकार अर्जुन को इसके लाभों के बारे में सूचित करने के बाद श्री कृष्ण अब उसे आसक्ति के बिना काम करने के विज्ञान के बारे में निर्देश देना शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यन्नताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। अनुवाद। हे कौरवों के वंशज, जो लोग इस मार्ग पर हैं, उनकी बुद्धि दृढ़ है और उनका लक्ष्य एक और है। परंतु जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। स्पष्टीकरण। आसक्ति मन का कार्य है। इसकी अभिव्यक्ति यह है कि मन बार बार अपने लगाव की वस्तु की ओर दौड़ता है, जो व्यक्ति, कामुक वस्तुएं, प्रतिष्ठा, शारीरिक आराम, परिस्थितियां आदि हो सकती हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का विचार बार बार मन में आता है तो यह मन के उससे जुड़े होने का संभावित संकेत है। हालांकि यदि मन ही आसक्त होता है तो श्री कृष्ण बुद्धि को आसक्ति के विषय में क्यों ला रहे हैं? क्या मोह को मिटाने में बुद्धि की कोई भूमिका है? हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म अंत कारण है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में हृदय भी कहते हैं। इसमें मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। इस सूक्ष्म मशीन में बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। यह निर्णय लेता है, जबकि मन इच्छाएं पैदा करता है और बुद्धि द्वारा निर्धारित स्नेह की वस्तु से जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बुद्धि निर्णय लेती है कि धन ही सुख का स्रोत है, तो मन धन के लिए लालायित रहता है। यदि बुद्धि यह तय कर ले कि जीवन में प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो मन प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की लालसा करता है। दूसरे शब्दों में, मन बुद्धि के ज्ञान के अनुसार इच्छाएं विकसित करता है। दिन भर हम मनुष्य अपने मन को बुद्धि से नियंत्रित करते हैं। घर पर बैठे बैठे हम अनौपचारिक मुद्राएं अपनाते हैं, जिसमें मन को आराम मिलता है। फिर भी हम कार्यालय में बैठते समय उचित औपचारिक मुद्रा अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मन कार्यालय की औपचारिकता का आनंद लेता है। यदि उसे रास्ता दिया जाए तो वह घर की अनौपचारिकता को अपना लेगा। हालांकि बुद्धि तय करती है कि कार्यालय में औपचारिक व्यवहार आवश्यक है। इसलिए बुद्धि मन को नियंत्रित करती है और लोग मन की प्रकृति के विपरीत कार्यस्थल की मर्यादा का पालन करते हुए पूरे दिन औपचारिक रूप से बैठे रहते हैं। इसी तरह मन को दफ्तर का काम करने में आनंद नहीं आता। अगर उसका वश चलता तो वह घर पर बैठकर टेलीविजन देखना पसंद करता। लेकिन बुद्धि का नियम है कि जीविकोपार्जन के लिए ऑफिस में काम करना जरूरी है। इसलिए बुद्धि फिर से मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर लगाम लगाती है और लोग दिन में 8 घंटे या उससे अधिक समय तक काम करते हैं। उपरोक्त उदाहरण दर्शाते हैं कि मनुष्य के रूप में हमारी बुद्धि में मन को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार हमें उचित ज्ञान के साथ बुद्धि को विकसित करना चाहिए और इसका उपयोग मन को उचित दिशा में निर्देशित करने के लिए करना चाहिए। बुद्धि योग बुद्धि का दृढ़ निर्णय विकसित करके मन को कर्मों के फल से अलग करने की कला है कि सभी कार्य ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हैं। दृढ़ बुद्धि वाला ऐसा व्यक्ति लक्ष्य पर एकाग्रचित्त होकर ध्यान केंद्रित करता है और धनुष से निकले तीर की तरह रास्ता तय करता है। साधना के उच्च चरणों में यह संकल्प इतना मजबूत हो जाता है कि साधक को इस मार्ग पर चलने से कोई नहीं रोक सकता।
वह सोचता है, भले ही मेरे मार्ग में लाखों बाधाएं आएं, भले ही पूरी दुनिया मेरी निंदा करे, भले ही मुझे अपना जीवन बलिदान करना पड़े, फिर भी मैं अपनी साधना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है, उनका मन विभिन्न दिशाओं में दौड़ता हुआ पाया जाता है। वे ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक मन का ध्यान विकसित करने में असमर्थ हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 42 से 43। यामिमा पुष्पिता वाचन प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 42। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। 43। अनुवाद। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। स्पष्टीकरण। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमृता अभूम तथा अक्षय हवे चातुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यता विषी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदनकानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषी है। आथ ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अनुवाद। उनका मन सांसारिक सुखों से गहराई से जुड़ा हुआ है और उनकी बुद्धि ऐसी चीजों से भ्रमित है। वे भगवान के मार्ग पर सफलता के लिए दृढ़ संकल्प रखने में असमर्थ हैं। स्पष्टीकरण। जिन लोगों का मन कामुक आनंद से जुड़ा होता है, वे भोग, संतुष्टि और ऐश्वर्य, विलासिता की चिंता करते हैं। वे अपनी बुद्धि को अपनी आय बढ़ाने और इस विचार में लगाते हैं कि अपनी भौतिक संपत्ति को कैसे बढ़ाया जाए और अपने आनंद को अधिकतम कैसे किया जाए। इस तरह से भ्रमित होकर वे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प विकसित करने में असमर्थ हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 45। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अनुवाद। हे अर्जुन, वेद भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित हैं। 3 गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थिति तक पहुँचें। अपने आप को द्वंद्वों से मुक्त करके सत्य में सदैव स्थिर रहें और भौतिक लाभ और सुरक्षा की चिंता किए बिना
स्वयं में स्थित रहें। स्पष्टीकरण। भौतिक ऊर्जा अपने 3 घटक तरीकों से दिव्य आत्मा को जीवन की शारीरिक अवधारणा से बांधती है। भौतिक प्रकृति के ये गुण सत्व अच्छाई का गुण, रजस जुनून का गुण और तमस अज्ञान का गुण हैं। अनगिनत पिछले जन्मों के संस्कारों प्रवृत्तियों के कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 गुणों का सापेक्ष अनुपात अलग अलग होता है और तदनुसार हर किसी की अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। वैदिक शास्त्र इस असमानता को स्वीकार करते हैं और सभी प्रकार के लोगों के लिए उपयुक्त निर्देश देते हैं। यदि शास्त्रों में सांसारिक विचारधारा वाले लोगों के लिए निर्देश नहीं होते तो वे और भी भटक गए होते। इसलिए वेद उन्हें कठोर अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अज्ञानता से जुनून की ओर और जुनून से अच्छाई की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। इस प्रकार वेदों में दोनों प्रकार का ज्ञान शामिल है, भौतिक रूप से जुड़े लोगों के लिए अनुष्ठानिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए दिव्य ज्ञान। जब श्री कृष्ण अर्जुन से वेदों को अस्वीकार करने के लिए कहते हैं तो कथन को पूर्ववर्ती और निम्नलिखित श्लोकों के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। उनका तात्पर्य यह है कि अर्जुन को वेदों के उस भाग से आकर्षित नहीं होना चाहिए जो भौतिक पुरस्कारों के लिए नियमों, विनियमों और समारोहों का प्रतिपादन करता है। इसके बजाय उसे स्वयं को पूर्ण सत्य के स्तर तक ऊपर उठाने के लिए वैदिक ज्ञान के दिव्य खंड का उपयोग करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46। यवन्त उद्पाणे सर्वत संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। अनुवाद। पानी के एक छोटे से कुएं से जो भी उद्देश्य पूरा होता है वह स्वाभाविक रूप से एक बड़ी झील द्वारा सभी प्रकार से पूरा हो जाता है। इसी प्रकार जो परम सत्य को जान लेता है वह सभी वेदों के उद्देश्य को भी पूरा कर लेता है। स्पष्टीकरण। वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं जो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों, प्रथाओं, प्रार्थनाओं, समारोहों और ज्ञान के रत्नों का वर्णन करते हैं। यह सब केवल एक ही उद्देश्य से दिया गया है, आत्मा को ईश्वर से मिलाने में मदद करना। वासुदेव परा वेद वासुदेव परा मख है, वासुदेव परा योग वासुदेव परा है क्रिया वासुदेव परं ज्ञान वासुदेव परं तप है, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति है। सभी वैदिक मंत्रों, अनुष्ठान गतिविधियों, आध्यात्मिक प्रथाओं, बलिदानों, ज्ञान की खेती और कर्तव्यों के प्रदर्शन का लक्ष्य आत्मा को भगवान के दिव्य चरणों तक पहुंचने में मदद करना है। हालांकि जिस तरह दवा की गोली को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए अक्सर उस पर चीनी का लेप लगाया जाता है, उसी तरह भौतिक सोच वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए वेद भी भौतिक प्रलोभन देते हैं। अंतर्निहित उद्देश्य आत्मा को धीरे धीरे दुनिया से अलग होने और भगवान से जुड़ने में मदद करना है। इस प्रकार जो मन को ईश्वर में लगा रहा है वह स्वचालित रूप से सभी वैदिक मंत्रों के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। श्री कृष्ण ने उद्धव को सलाह दी, अज्ञेयं गुण दोषान मयादिष्ठान अपि स्वकं धर्म संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत स सत्तमः। वेद व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक और अनुष्ठानिक कर्तव्य बताते हैं, लेकिन जो लोग उनके अंतर्निहित उद्देश्य को समझ लेते हैं और सभी मध्यवर्ती निर्देशों को अस्वीकार करते हुए पूरे दिल से मेरे प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, मैं उन्हें सर्वोच्च भक्त मानता हूँ। अध्याय 2 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।